FY23 में हिंदुस्तान जिंक ने 4 इंटरिम डिविडेंड्स डिक्लेयर किए, 21 रुपए, 15 रुपए, 13 रुपए और 26 रुपए। दिस मीन्स द टोटल डिविडेंड फॉर द फिस्कल ईयर वॉज 75 रुपीज। इसका मतलब जानते हो, 32,000 करोड़ सिर्फ डिविडेंड्स में रिलीज हुआ है। इस बात से कई सवाल खड़े होते हैं, जैसे कि एचजेडएल ने अपने हिस्ट्री में कभी इतना हाई डिविडेंड पे आउट नहीं दिया, तो फिर इस साल क्यों? इस मैसिव डिविडेंड से फायदा किसको होने वाला है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1996 में एस्टैब्लिश हुई थी एज अ पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी उसमें गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक था। By 2002, Hindustan Zinc was a 1400 crore company with a net profit of just 68 crores. But in 2002, the Indian government decided to divest its stake in the company. 2002 और 2003 में दो डिवेस्टमेंट्स हुए, जिसमें गवर्नमेंट ने टोटली 45% ऑफ होल्डिंग अपनी बेच दी फॉर अ टोटल ऑफ 769 करोड़। और बायर था स्टरलाइट अपॉर्चुनिटीज एंड वेंचर्स लिमिटेड, SOVL। इसके अलावा 2002 में SOVL ने ओपन ऑफर के थ्रू एडिशनल 20% स्टेक बाय करा, ब्रिंगिंग इट्स टोटल होल्डिंग इन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड टू 65%. And whenever a company buys more than 50% of a company's stocks, it becomes the decision maker. Today, we know SOVL as Vedanta Limited. अब हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में वेदांता का कंट्रोलिंग स्टेक बाय करना क्यों बेनिफिशियल हुआ। Today, Hindustan Zinc is a hopping 34,000 crore company with a net profit of 10,500 crores. 31st March 2023 तक इनके पास टोटल 12,000 करोड़ थे सरप्लस में, जिससे ये इंडिया की सबसे ज्यादा कैश रिच कंपनी बन जाती है और आज ये इंडिया की अकेली और वर्ल्ड की सबसे बड़ी जिंक लेड प्रोड्यूसिंग कंपनी है। Hindustan Zinc has undoubtedly performed very well over the years, generating great value for their investors and making it a prize jewel in the Vedanta's crown. अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पे, जो है वेदांता का हाई डेट। वेदांता लिमिटेड इज इंडियाज लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी एंड हैड $4.2 बिलियन इन आउटस्टैंडिंग डेट एज ऑफ अप्रैल 2023। इस प्रॉब्लम को और कॉम्प्लिकेट करते हुए FY23 में वेदांता ने 5 डिविडेंड्स डिक्लेयर करे, रिजल्टिंग इन अ टोटल आउटगो ऑफ हॉपिंग 37,700 करोड़. And as on 31st March 2023, Vedanta's cash reserves had dropped by approximately 10,000 crores and stood at 67,440 crores, the lowest since March 2020. आपको दिख ही रहा होगा कि फॉलिंग कैश रिजर्व्स और हाई डेट ने कैसे वेदांता को प्रेशर में डाल दिया। हमने आपको बताया कि वेदांता का हिंदुस्तान जिंक में 64.9% स्टेक है। According to the latest quarter results, Vedanta holds 274.31 crore shares of HZL. So a dividend of 75 rupees per share means that Vedanta has made 20,570 crores in dividend income alone from Hindustan Zinc. और तो और अक्टूबर 22 से हिंदुस्तान जिंक अपने टर्नओवर का 2% वेदांता को पे करेगा एज अ ब्रांड फी। FY23 में ये पेमेंट 318 करोड़ था। 8 जुलाई 2023 को हिंदुस्तान जिंक ने एक और इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया ऑफ 7 रुपीज पर शेयर, यानी वेदांता को मिलेंगे 1900 करोड़ रुपीस। इस मूव से वेदांता ने हिंदुस्तान जिंक को पहली बार नेट कैश से नेट डेट कंपनी बना दिया है। हिंदुस्तान जिंक के पास दिसंबर 23 में 16,000 करोड़ का नेट कैश था, जो 31 मार्च 2023 तक 1780 करोड़ का नेट डेट बन गया है। एक बात तो साफ है कि वेदांता अपनी एक कैश रिच कंपनी से पैसे एक्सट्रैक्ट करके अपना डेट रीपेमेंट फाइनेंस कर रही है। तो अगर आप सोच रहे थे कि हिंदुस्तान जिंक एक सुपर स्टॉक है, तो अब तक वो बात सही थी, बट अब उसका कैश ड्रेन हो चुका है एंड वेयर इट गोस फ्रॉम हियर ओनली टाइम विल टेल। उम्मीद करता हूं आपको हमारे इस वीडियो से इस मैटर की सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे और इश्यूज को आइडेंटिफाई करें और आपके सामने सिंप्लीफाई करें, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। And do not forget to like and share this video with your friends and hit the bell icon so that you never miss any update. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.